गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं चंद्रभान प्रजापति पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग और जो एक गंभीर भी है टॉपिक उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि डिप्लोमा पर दाग क्या होता है। आप जानते हैं कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है तो उसमें किस तरह से कई बार दाग लग जाते हैं और वो क्या हैं और मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ उस बारे में मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ जो कि कल ही की बात है। मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट मैकेनिकल का पास आउट जो कि 2021 में पास आउट हुआ तो कल अपना मार्कशीट लेने आया फाइनल का। तो मैं बाहर खड़ा था पोर्च में संस्था के, तो वो आया अपनी मार्कशीट लेकर के। तो वो थोड़ा बारिश होने लगी थी, मौसम कल ख़राब था, तो वो अपनी मार्कशीट को मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, मार्कशीट बचा के, थोड़ा सा पानी ना पड़ जाए तो मार्कशीट पे दाग लग जाएगा, मार्कशीट ख़राब हो जाएगी। तो उसने मैंने कहा चलो अंदर थोड़ा सा चलते हैं, बाहर बारिश हो रही है तो ऐसा ना हो बूंदाबांदी में कोई छींटे पड़ जाएं। तो उसने कहा सर ये दाग तो अगर छींटे पड़ भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर देखिए मार्कशीट में ये जो दाग लग गया है इसका कुछ उपाय बताइए कि इसमें क्या हो सकता था। तो वो जो बात करना चाह रहा था वो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये जो आप देखिए एक सब्जेक्ट है MMI फाइनल में, तो उसमें देखिए इसके जो बच्चे के मार्क्स हैं ये आप देखिए, ये देखिए ये कितने मार्क्स हैं, 14। तो इसमें 50 का पेपर है MMI का, 17 नंबर पास होने की, और हैं कितने, 14। तो 14 उसके बगल में छोटा सा देखिए लिखा हुआ F का मतलब फेल, यानी 17 उसके पासिंग मार्क्स हैं तो आपके 14 आए तो यानी फेल हो गया। तो जब फेल हो गया फाइनल ईयर में स्टूडेंट से, तो आपको पता है कि अगर 3 नंबर कम उसके पड़ रहे हैं तो 3 नंबर का ग्रेस दिया जा सकता है। तो उसको ये देखिए फाइनल जो उसका रिजल्ट है बच्चे का, आप देखिए ग्रांड टोटल, ये देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए लिखा है ग्रांड टोटल 1736 बटे 2395, रिजल्ट है पास विथ ग्रेस 3 नंबर लिखा है, और डिवीजन इसकी है फर्स्ट। तो ये जो मेरा स्टूडेंट है ये इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये सोचिए कि ये स्टूडेंट हमेशा सिंसियर रहा, 3 साल पढ़ाई किया इसने, डिप्लोमा किया, इसका कभी बैक नहीं लगा। फाइनल ईयर में सिर्फ एक सब्जेक्ट में उसने ऑनलाइन परीक्षा दी थी, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में 14 नंबर आए, वो फेल हो गया। और उसकी ये जो 3 नंबर की वजह से जो ग्रेस लगा, इसने इसकी फर्स्ट डिवीजन जो कि देखिए डिवीजन फर्स्ट लिखी हुई है, यानी प्रथम डिवीजन पास हुआ। इसके लगभग 72% कुछ आएगा यदि आप परसेंटेज निकालेंगे, और उसमें उसका इसकी वजह से ये पास विद ग्रेस 3 लग गया, जिसकी वजह से उस जो छात्र है मेरा, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। नहीं, अगर डिप्लोमा उसने 70% से भी ऊपर मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे हैं, लड़का सिंसियर है, मेहनती है, तो मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूं कि लड़के ने मेहनत की है, आगे चल के अपना बहुत कुछ कर सकता है। तो बच्चों करने के लिए तो अभी भी बहुत कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचिए कि फाइनल मार्कशीट में इस तरह से लिख जाना एक 3 साल की मेहनत के बाद वो भी, तो कितना बुरा लगता है। आप खुद इस चीज़ को सोच करके, आप उसको एज्यूम करके, आप कल्पना करके देखिए। तो उस छात्र का चेहरा मुरझाया हुआ था और वो ये भी पूछने लगा कि सर अगर क्या इसका कोई उपाय हो सकता है कि दोबारा परीक्षा दे करके उस विषय की और ये मेरा ठीक हो जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो या फिर उसने कहा कि सर या तो मैं अब BTech करूँगा। तो वो शायद इस दाग को जो ये लग गया वो शायद BTech करके दूर करना चाहता है कि यदि मैं BTech कर लूँगा तो फिर ये ग्रेस वाला ये जो सिस्टम है ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों मेरा जो ये बताने का मकसद था, बात रिसेंट की है, मेरा स्टूडेंट आया, जो बात हुई उसने कहा कि पानी का जो छींटे पड़ जाएंगे तो दाग लग जाएगा। तो मैंने उससे कहा, तो उसने ये बताया कि सर ये जो दाग लग गया है इसका बताइए। तो मेरा बच्चों आपसे यही मैसेज है, यही कहना चाहता हूँ कि चलिए सेकेंड ईयर तक जो आपसे गलती हो गई, फाइनल ईयर में कम से कम आप सिंसियर हो जाइए। किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में आप बैक मत लगने दीजिए, भले ही कम नंबरों से, क्या 17, 18, 19 नंबर ला करके पास हो जाइए मिनिमम कंडीशन में। इतने ना कठिन पेपर आते हैं बच्चों, ना इतना कठिन सिलेबस है। थोड़ा मेहनत आपको गंभीरता के साथ यदि सिंसियर होकर करें, डेली आप प्रतिदिन पढ़ाई करें, सिलेबस समय पर कवर कर लें, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों भले ही 70%, 72% आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी, F लिखा है फेल, फिर पास विद ग्रेस 3 नंबर, तो वो बच्चों आपकी कहीं ना कहीं इमेज को धूमिल करेगा। जब आप नौकरी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या कोई भी आपकी मार्कशीट को देखेगा तो उस पर जो ये धब्बा या दाग लग गया जिसको मैं कह रहा हूँ, तो वो बच्चों आपकी इमेज को कहीं ना कहीं
खराब करेगा, उससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो वो बच्चों आपको बैड इंप्रेशन या ख़राब इंप्रेशन नहीं पड़ने देना है। और ये दाग अच्छे नहीं हैं, ये दाग खराब हैं, इनको अपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में आपको नहीं लगने देना है। तो बच्चों ये मेरा आपको मैसेज है कि ये दाग मत लगने दीजिए, ये दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इसी तरीके के एक और किस्से और उदाहरण के साथ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके, आप सीख सकें कि नहीं भाई इन चीज़ों से हमको बचना है, अपने डिप्लोमा पर दाग नहीं लगने देना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।